ना उसे? वो तो कौन है गोदा? बता। पल्लवी छोड़ो, छोड़ो मुझे। पल्लवी, कल्याणी को कैसे पता होगा कि गोदा कहाँ है? पल्लवी चाची, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझ पे ये बेतुके इल्जाम लगाए। और रही बात गोदा की, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोदा को ढूंढ के रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ना हम कि कहीं वो किसी के घर तो नहीं आई। उसके कमरे में जाके उसके लॉ कॉलेज के दोस्तों का नंबर ढूंढती हूँ मैं। कुछ ना कुछ सुराग तो हमें मिल ही जाएगा, हम गोदा को ढूंढ पाएंगे। अरे अरे आओ साहब। अरे अनुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उसके पीछे। अरे उसे वहाँ जाने के बाद पता चल गया कि लॉ की परीक्षा तुमने दी है, तुमने सारी पढ़ाई की है और डिग्री गोदावरी को मिली है। तो अरे जब से कल्याणी इस घर में आई है ना, हमारे गले का फंदा बन गई है। लेकिन अवसर, गोदा को भगाने के पीछे कल्याणी का हाथ नहीं होगा। अरे कल्याणी के लिए सफाई बाद में देना, पहले जाकर रोको ना उसे। अगर कहीं उसे पता चल गया कि लॉ की डिग्री तुम्हें मिली है तो? गोदा को नहीं भगाया है। खैर, इन सब बातों का वक्त नहीं है, अभी हमें गोदा को ढूंढना है। पल्लवी चाची, मुझे गोदा ने एक बार बताया था कि उसकी एक पर्सनल डायरी है जिसमें वो अपने दोस्तों के सारे कॉन्टैक्ट्स लिखती है बैकअप के लिए। वो डायरी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे आपको पता होना चाहिए ना, कहाँ है उसकी डायरी? विवेक चाचा, आपको पता है, आई तुम्हें नहीं ढूंढती हूँ। और विक्रम को पता चलेगा तो हम उन्हें क्या बताएंगे? ये क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? गोदा मेरी बहन है, मैं क्यों अपनी बहन को घर से भगाऊंगी? देखिए, मेरे पास सीरियसली ये बात आप लोगों को समझाने का बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैंने गोदावरी को नहीं भगाया है। मैं आप लोगों से बस इतना वादा करती हूँ कि अब मैं घर तभी आऊंगी जब गोदा मेरे साथ होगी। शायद तभी आपको यकीन होगा कि मैंने गोदावरी को नहीं भगाया है। विक्रम, ऑफिसर, अरे बाप रे, आओ साहब। ये बहुत हो गया तेरा। तू जानता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। विक्रम, विक्रम, गन नीचे करो। मल्हार नहीं। परमेश्वरा, मल्हार देख। क्या बोल रहा था? बोलना, क्या बोल रहा था? क्या समझा रहा था? हाँ मल्हार, मेरे होने वाले दामाद को छोड़ो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझे? छोड़ो इसे। बहुत पहुंच है ना तेरी। जब देखो मुझे अपनी पहुंच की धमकी देता है। दिखा दिखा क्या कर सकता है तू, दिखा। ये सारे राज खोलूंगा मैं आज। आप लोगों को पता है ये शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बावजूद इसका अफेयर कल्याणी के साथ चल रहा है। बहुत याराना है ना तुम दोनों में, इसलिए दोनों ने मिलकर गोदावरी को भगाया। किस बात की जेलसी है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला था? कल्याणी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी एक्स वाइफ। मैं इनकी एक्स वाइफ हूँ। मल्हारो, तुम्हारी शादी हो चुकी है।
विक्रम, देखो तुम इसकी बातों पर गोदा, 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 गोदा तुम यहाँ आओ साहब, गोदा मिल गई। क्या कहा? ऑफिसर राणे की वजह से ही गोदावरी हमें मिली है। ऑफिसर राणे ही गोदावरी को यहाँ लेकर आए, उसे ढूंढ कर लाए। ए, भाग रहा है? कितना भागेगा? मुझसे दुश्मनी मोल लेके बहुत बड़ी गलती की है तूने। मेरे कपड़ों पर आई हर सिल्वर की कीमत चुकानी होगी तुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, लेकिन प्लीज गोदावरी को कल्याणी और मल्हार से दूर रखिए। चलता हूँ। हाँ। गोदावरी से दूर मैंने, तुम होगे विक्रम। अब तुम्हारा सच सबके सामने लाना ही होगा। मैं किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती हूँ। पागल लड़की, शादी वाले घर में तो ये सब होता रहता है ना। और रही बात शादी धूमधाम से करने की, तो आओ साहब ने इसलिए तो उस दिन कहा था ना कि गोदा को जो भी खरीदना है, जो कपड़ा लत्ता चाहिए सब ले देना। हो कि नहीं आओ साहब? समझ में नहीं आता तुझे? हाँ गोदावरी, तुम जैसा चाहती हो ना वैसी ही तुम्हारी शादी होगी। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। एक सेकंड आओ साहब। गोदा, देखो, क्या कोई और रीजन है जिस वजह से तुम विक्रम से शादी नहीं करना चाहती? प्रॉमिस मैं तुम्हारी बात समझूंगी। गोदावरी, बता दो इसे कि तुम विक्रम के साथ खुशी खुशी शादी करना चाहती हो, और तुम इसलिए भागी थी क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था कि हम तुम्हारी शादी कहीं जल्दी जल्दी में ऐसे ही ना कर दें। गोदा, हेलो विक्रम, अभी तक नाराज हो क्या? तो फिक्र मत कर, तुझे यहाँ से नौकरी से कोई नहीं निकालेगा। मैं हूँ यहाँ पे, घबराने की कोई बात नहीं है। तुझे मेरे बस छोटा सा काम करना होगा। अहिल्या देशमुख को पहचानना होगा। नहीं साहब, मेरी पहले ही नौकरी जा चुकी है। मैं हूँ ना यहाँ पे, फिक्र मत कर। ठीक है साहब, आप जब बोलोगे मैं आपके साथ पहचान करने के लिए चल दूंगा। ठीक है। ये जी सर, ये दवाई नीचे मेडिकल से। मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ, मेरे एक आदमी यहाँ रहेगा। जी साहब। ठीक है। कल सुबह तक आपकी सच्चाई सबके सामने होगी शायद। बेचारी इतनी नाजुक है ना, अगर उसे कुछ हो गया तो दामिनी ताई के लिए और उनके बेटे के लिए एक खून के सबूत मिटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम कहीं और जाते हैं। अगर कल्याणी ने हमारी बातें सुन ली तो चलो चलो। अरे अगर हमारी बातें सुनकर वो मल्हार से मिलने चली गई तो उसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी ना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में फंस गई तो। हाँ, नहीं नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। अरे नहीं नहीं रुको, अरे हमें भी तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम एक काम कर,
तुम जल्दी से स्टोर रूम में जाओ और वहाँ बड़ा दिया है ना वो लेकर आओ। हम कल्याणी की रक्षा के लिए पूजा करेंगे और गणपति बापा को दुर्वा का हार भी चढ़ाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहे। अरे मल्हार से मिलने गई है, इसका मतलब उसकी जान को भी तो खतरा है। जाओ जल्दी से दिया लेकर आओ तुम, जाओ। हेलो विक्रम, हाँ कल्याणी यहाँ से अस्पताल के लिए निकल चुकी है। पापा बचा लेना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबको नहीं, सबको नहीं बताना चाहिए। और सब ने अगर विक्रम को बता दिया तो पता नहीं विक्रम क्या कर बैठेगा। पहले मुझे पता लगाना होगा आखिर विक्रम करना क्या चाहता है। हाँ, मैं ही पता लगाऊंगी। बेचारी अपनी बीमारी की हालत में हॉस्पिटल से आएगी और ये नजारा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो बदनामी होगी उसे तुम कैसे सहोगे कल्याणी? हाँ कैसे? तुम तो शहर की डीएम हो। और हाँ, अगर मेरी जरूरत हो ना तो मैं हूं। कितनी बोली हो ना तुम, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए गाड़ी मल्हार ने भेजी है। एनीवेज, घर पहुंचकर जो नजारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है उसे बर्दाश्त करने के लिए ऑल द बेस्ट। परमेश्वरा, हेलो विक्रम। विक्रम, अनुप्रिया घर से चली गई है। पता नहीं कब कैसे हमें बिना बताए कहाँ चली गई। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं अवनी से पहले वो मल्हार के घर ना पहुँचे। मैं आपको फोन करता हूँ। अरे देवा, ये दोनों इस हाल में यहाँ, ये जरूर विक्रम की चाल होगी। इन दोनों को बेहोश करके इस हाल में रख दिया होगा ताकि अवनी इन्हें देख ले। इसका मतलब अवनी तो आती ही होगी। और फिर इस हाल में छोड़ दिया यहाँ। अवनी के सामने वो तुम दोनों को बदनाम करना चाहता है। तुम चलो यहाँ से।
भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब चलो तुम यहाँ से, जल्दी चलो। तो तुम्हारे पैर से खून निकल रही है, कैसे हुआ? कल्याणी, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, अब ये रहने दो। हमने के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम चलो। और तुम आके मुझे बचा भी लेती हो, कैसे? शायद एक अच्छी माँ की पहचान ही ये है। और मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई क्योंकि मैं मेरे पिल्लू को नहीं बचा पाई ना। तुम जैसे एक कितनी स्ट्रॉन्ग माँ हो, एक अच्छी माँ जो मौत के मुंह से भी अपने बच्चे को बाहर निकाल सकी। पर मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाई। कहां से तुम इतनी हिम्मत लाती हो आई? अवसर मुझे बता रही थी कि एक और पिंजरा है जहां पर चूहे के बच्चे होते हैं, और वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर उसके पिंजरे में उसके बच्चे रहेंगे तो चूहिया जरूर आएगी। ये भगवान ने भी माँ को क्या अमेजिंग बनाया है ना। इंसान हो या जानवर, एक माँ की जिंदगी तो हमेशा उसके बच्चों के इर्द गिर्द ही रहती है। और मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैं मेरे पिल्लू को खतरे से नहीं बचा पाई। नहीं, सिर्फ 2 दिन की बात है और गीता वहीनी और पवार घर के लोग हैं। तुम एक काम करना, उनको बाद में खाने पे बुला लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा मुझे। हेलो विक्रम, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं। आई तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो हर बात पे? कांप रही हो तुम भी ना। आई भी पानी पियो। हाय हाय शाम, रिलैक्स। आई पानी पियो, पानी पियो। हाँ पानी पियो। और थोड़ा सा। आइए पर आई तुम्हें बुखार है? आई तुम्हें ठंड लग रही है क्या? आई तुम्हें ठंड लग रही थी तो बताना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे इतनी भी ठंड नहीं लग रही है, बुखार नहीं है। तुम नहीं। छोड़ो मुझे। सिर्फ तुम्हारे कहने पे। हाँ, मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया था, सब कुछ प्लान हो चुका था। पर फिर उसके बाद त्रिलोक के जिंदा होने की खबर मिली। उसके जिंदा होने की खबर से पिल्लू के जिंदा होने की उम्मीद मेरी और पक्की हो गई। और मैं कह रही हूँ ना तुमसे, आई मेरा पिल्लू जिंदा है वो जिंदा, और वो मेरे आसपास ही है। और मैं उसे ढूंढ लूंगी मैं उसे, क्योंकि मेरा पिल्लू जिंदा है। आई जिंदा है वो। मैंने तुमसे औरंगाबाद छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा। जितना कहा है ना, इतना काफी है कानूनी सबूत के तौर पर। वैसे कानून की मदद करने के लिए थैंक यू। इसका मतलब तुम रिकॉर्डिंग कर रही थी? हाँ कल्याणी, हम तो कहते हैं तुम इसे भी गिरफ्तार करो। अरे घर की बेटी के साथ तुमने ऐसा होने ही कैसे दिया? नहीं आओ साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता था विक्रम ऐसा कुछ करने वाला है। खरा शपथ। आओ साहब। माई, सच बोल। सच कह रहा हूँ, चेक लेकर तो यही आती थी। क्या कहना चाहता है तू? कि माई त्रिलोक मराठे के बिल्स भर रही थी जाके। अगर झूठ बोलेगा ना तो तुझे अंदर कर दूंगा। देखो, झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? ये मेरी आई है,
ये क्यों त्रिलोक के बिल्स भरेंगी? ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। साहब के नाम का चेक लेकर मैं ही अस्पताल जाती थी। उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। उसके घर पे ना एक बच्चा था। बच्चा? एक लड़का। बच्चा? त्रिलोक के पास एक बच्चा? वो बच्चा तो मेरा पिल्लू होगा ना? मैंने कहा था ना मैंने, मेरा पिल्लू जिंदा है। मैं कहती थी ना मैं कि मेरा पिल्लू जिंदा है। देखो मेरा पिल्लू जिंदा है मेरा पिल्लू। और अभी हम उसे जल्द से जल्द लेकर आते हैं ना इधर, और उसके वेलकम के लिए ना पूरा घर सजा देंगे। 6 साल बाद मेरा पिल्लू मुझे मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी ना नॉर्मली वेलकम करेंगे हम उसका। पिल्लू का वेलकम करने के लिए मैं पिल्लू का कमरा भी सजाऊंगी। उसका कमरा भी सजा के आती हूँ मैं उसका कमरा सजा के आती हूँ। कल्याणी मैंने कहा था मेरा पिल्लू जिंदा है। और साथ मिलकर हम अभी तक इधर क्यों खड़े हैं? मुझे मेरे पिल्लू से मिलना है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। गणपति बप्पा, मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब विक्रम सच कह रहा था कि कल्याणी और मल्हार क्या ही थे, इसी जगह थे। उसको मैं झूठा समझती रही और कल्याणी को अपना दोस्त मानती रही, पर कल्याणी और मल्हार के बीच में कैसी लड़की होगी ये कल्याणी? ये कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी वक्त से यहाँ कोई नहीं आया है। इस सामान में ढूंढते ना, क्या पता कुछ मिल जाए। हो सकता है मोक्ष की कोई फोटो मिल जाए। पता तो लोगी कि वो 5 साल बाद दिखता है कैसे है। अगर मेरे पिल्लू की तस्वीर ना भी मिले ना, तो भी मैं मेरे पिल्लू को पहचान जाऊंगी। मेरा दिल पहचानता है मेरे पिल्लू को। इसमें तो खाली कपड़े ही हैं। घर में लाने की बात कर रही हो? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कल्याणी क्यों पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए गई है। अरे जब कल्याणी का मल्हार से ही कोई रिश्ता नहीं, तो मोक्ष के साथ कौन सा रिश्ता? नहीं अवसर, कल्याणी ही मोक्ष की आई है, और किसी भी बच्चे की माँ बनने के लिए उसे जन्म देना जरूरी नहीं है। ये बात तो मुझसे और कल्याणी से बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। और अगर ऐसी बात होती तो मैं तो कल्याणी की आई कभी नहीं बन पाती। ये क्या आप हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं? हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। हम पिल्लू के आई बाबा है मल्हार जी। हम ऐसी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, समझे आप? मैं तो उम्मीद नहीं छोड़ने वाली हूँ कि मेरा पिल्लू जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है। आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आपकी दूसरी पत्नी आ गई है, दूसरा बच्चा आने वाला है। लेकिन मैं मेरे बच्चे को नहीं भूल सकती हूँ।
कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे मोक्ष के खोने का दर्द नहीं है, मुझे उसकी याद नहीं आती, और तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया मेरे दर्द का? हद होती है कल्याणी। और मुझे जज करने वाली होती कौन हो तुम कल्याणी? कौन होती हो तुम? हटो। नहीं मल्हार जी, कल्याणी, 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 कल्याणी रुको, रुको, मैं रुको, मैं आ रहा हूं। एक तो वो गर्भवती है, अगर ऐसी औरत का श्राप मतलब परमेश्वरा, हमें डर लग रहा है कि कहीं इसके श्राप की वजह से हमारी कल्याणी की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये तो कुछ भी नहीं है अनुप्रिया, लेकिन अब होगा असली तमाशा जब अवनी उस वार्ड बॉय के दिए हुए पते पर पहुंचेगी और कल्याणी और मल्हार को एक साथ देखेगी। अच्छा हुआ ना चेहरे पे बाइट नहीं किया, नहीं तो सूजा हुआ फेस लेके घूमना पड़ता। थोड़ा थोड़ा चलेगा। मैंने कहा था ना आपसे, हमारा बिल्लू है, बस पर हम उसे ढूंढने के कहा, इधर तो कोई नहीं है। बाहर पड़ोसियों के दरवाजों में ताला लगा है, लेकिन कभी तो कोई वापस आएगा। उनको कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कि त्रिलोक कभी तो मोक्ष को लेकर यहाँ आया होगा, या मोक्ष यहाँ रहता होगा। अगर कपड़े यहाँ पे, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। आप नहीं बोलो। कहाँ हो तुम?
तुम भूल गए क्या? आज सोनोग्राफी में जाना था। मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी आओगे? मैं तुम्हें दो मिनट में कॉल करता हूँ। वैसे आई सही कहती है, अब आपका एक परिवार है, पत्नी है, बच्चा आने वाला है। आपके परिवार की भलाई के लिए मुझे ही आपसे दूरी बनाए रखनी होगी। अब जाइए। हाँ जी। आपको याद है उसमें एक त्रिलोक नाम का आदमी रहता था, उसको अभी अभी फिर हॉस्पिटल भी एडमिट किया। हाँ। उसके साथ एक बच्चा हुआ करता था। आप बता सकते हो बच्चा कहाँ पर है? मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये बच्चा। चेहरे से तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये आदमी के साथ एक बच्चा जरूर रहता था, करीबन 2-3 साल का था। हाँ? एक बड़ी अजीब बात है मैडम, ये आदमी उस बच्चे को अपनी खोली से कभी बाहर निकालता ही नहीं था। इस वक्त कहाँ होगा वो? उतना तो बता नहीं सकता हूँ। जब उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था ना, तो इस बच्चे को दगड़ू बाबा के आश्रम में भेज दिया गया था। इसका मतलब पिल्लू इस आश्रम में है। आश्रम का एड्रेस है आपके पास? वसई ईस्ट में कहीं तुंगारेश्वर के पास है। ये क्या तमाशा कर रही हो? और वो भी उस मोक्ष के लिए, उस मल्हार राणे के बच्चे के लिए? मल्हार जी का बच्चा मतलब? और नहीं तो क्या, अब तुम्हारा मल्हार राणे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इस हिसाब से मोक्ष के साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, हम तुम्हें समझाते, चलो। अरे हमारे साथ चलो। अवसर मेरा पिल्लू है इधर। अरे अवसर मैं नहीं जाऊंगी। अरे हम बात करते हैं ना, तुम चलो यहाँ से। अवसर मेरा पिल्लू। अरे हमारी बात मानो, तुम चलो। अवसर सुनो, हमारी बात सुनो पहले। तुम अब मोक्ष को, मल्हार के परिवार को भूल जाओ। अरे हम देशमुख हैं और वो राणे, हमारा उनसे अब कोई संबंध नहीं है, समझी ना? आजा। अरे अवसर, I'm really sorry। अवसर देखिए, आप मुझे समझ नहीं रही है। अवसर मैं बिल्लू की माँ हूँ, वो बेबी है मेरा। उसके इतने करीब आके मैं किसी भी हाल में उससे दूर नहीं होंगी। उस आश्रम में घुसने के लिए मुझे जो भी हद पार करनी पड़े ना, मैं करूंगी, लेकिन मैं मेरे पिल्लू को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। I'm sorry अवसर, पर मैं जा रही हूँ। अरे कल्याणी, अरे कुछ करो, दरवाजा खोलो। अच्छा, तो अब संन्यास लेंगे तो ठीक है। शुद्धिकरण के लिए स्नान कीजिए, भगवे रंग की साड़ी धारण कीजिए और अपना सर मुंडवाइए, तब जाकर आप इस आश्रम में प्रवेश कर सकती हैं। बाल बढ़ाई मतलब बाल काटने होंगे? हाँ, केश बलिदान करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष? मैं बाल काटूंगी तो मोक्ष मिल जाएगा। मैं सन्यासी बनूंगी तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष? मैं बाल काटने के लिए तैयार हूँ। खून के लिए? ये खून के रिश्ते को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं साहब? पराया खून, अपना खून, ये सब क्या होता है? हाँ साहब, खून तो मेरा और आई का भी एक नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो मेरी आई है और मैं उनकी बेटी। और मेरे लिए जिंदगी में मेरे लिए सबसे प्यारा रिश्ता मेरा और मेरी आई का ही है। और ठीक उसी तरह पिल्लू मेरा बच्चा है और मैं उसकी आई हूँ। और मैं फैसला ले चुकी हूँ साहब, और प्लीज आओ साहब, मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं मेरा फैसला ले चुकी हूँ। हमारे बालों का क्या होगा? इस तरह तुम्हारा मुंडन होते हुए हम देख नहीं सकते। परमेश्वर
ईश्वरा, ये दिन देखने से पहले हमें उठा ही क्यों नहीं